कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले इस एकादशी का व्रत रखा था, जिसके फलस्वरूप उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। इसी कारण इसे विजया एकादशी कहा जाता है। मित्रों, आज विजया एकादशी के अवसर पर हम आपको विजय एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी भक्त कथाओं को प्रसन्नचित होकर सुनेंगे। तो मित्रों, कथा इस प्रकार शुरू होती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, आप सर्वज्ञ है, आप सर्व ज्ञाता है। मेरे मन का यह संशय दूर करे, कृपया मुझे विजया एकादशी का महत्व और इसकी पवित्रता के विषय में विस्तार से बताएं। आखिर यह एकादशी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर में कहा, हे धर्मराज, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक को जीवन में हर प्रकार की विजय प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद वह विष्णु लोक में स्थान पाता है। जो भी भक्त पूरे निष्ठा भाव से इस व्रत का पालन करता है और मेरी यानी विष्णु जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैं आपको विजया एकादशी व्रत की एक अत्यंत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ। आप इस पूरी कथा को ध्यान पूर्वक सुने। हे राजन, प्राचीन काल की बात है। त्रेता युग में जब अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी महारानी कैकेयी ने अपने 2 वरदानों की याद दिलाई, तो उन्हें विवश होकर अपने बड़े पुत्र श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना पड़ा। धर्मनिष्ठ और आज्ञाकारी श्रीराम ने पिता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और उनकी पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण भी उनके साथ वन गमन के लिए तैयार हो गए। वनवास के दौरान श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने कई स्थानों पर निवास किया और विभिन्न ऋषि मुनियों से भेंट की। अंततः से वे पंचवटी पहुँचे, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत सुंदर और शांत स्थान था। वहीं पर उन्होंने अपनी कुटिया बनाकर निवास करना प्रारंभ किया। यह स्थान बहुत ही रमणीय था, लेकिन यही वह स्थान भी था जहां से उनके जीवन में एक बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। इसी दौरान लंका का राजा रावण, जो अपने अहंकार और शक्ति के कारण देवताओं और मुनियों को भी त्रस्त कर चुका था, अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए और माता सीता पर मोहित होकर कपटपूर्वक उनका हरण कर ले गया। उसने पहले मायावी मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसे देखकर माता सीता उसे पकड़ने की जिद करने लगी। जब श्रीराम उसे पकड़ने के लिए गए, तब लक्ष्मण को भी रावण की योजना के तहत कुटिया से बाहर आना पड़ा और इसी बीच रावण साधु के वेश में आकर छल से सीता माता का अपहरण कर उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। जब श्रीराम और लक्ष्मण वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि माता सीता कुटिया में नहीं है। यह देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो गए और चारों ओर उन्हें खोजने लगे। श्रीराम और लक्ष्मण जब सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब वे अत्यंत व्याकुल और चिंतित थे। मार्ग में उन्हें कई ऋषि मुनियों से भेंट हुई, जिन्होंने उन्हें सांत्वना दी और आगे बढ़ने का मार्ग बताया। वे खोजते खोजते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने घायल अवस्था में पड़े एक विशाल पक्षी को देखा। पहले तो उन्हें संदेह हुआ कि यह कोई राक्षस तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पहचाना कि यह जटायु है, जो उनके पिता महाराज दशरथ के मित्र थे। जटायु मरणासन्न अवस्था में थे, उनका शरीर घायल था और वे अत्यंत कष्ट में थे। श्रीराम ने उन्हें सहारा दिया और पूछा कि उन्हें यह हाल किसने किया।
जटायु ने कराहते हुए बताया कि जब रावण सीता माता का अपहरण करके अपने पुष्पक विमान से लंका ले जा रहा था, तब उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर रावण से युद्ध किया और सीता माता को बचाने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन रावण के पास शक्तिशाली तलवार थी, जिससे उसने उनके पंख काट दिए और वे गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। यह बताते बताते जटायु की सांसें कमजोर पड़ने लगी और श्रीराम अत्यंत दुखी हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने स्नेहपूर्वक जटायु को गोद में रखा और जटायु ने भगवान श्रीराम के दर्शन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। श्रीराम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद श्रीराम और लक्ष्मण पुनः माता सीता की खोज में आगे बढ़े। वे घूमते घूमते पंपा सरोवर के पास पहुंचे, जहां उनकी भेंट ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाले वानरों के राजा सुग्रीव से हुई। सुग्रीव अपने भाई बाली से भयभीत होकर वहां निवास कर रहे थे, क्योंकि बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था और उनकी पत्नी को भी छीन लिया था। जब श्रीराम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिले तो हनुमान जी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने श्रीराम से अपनी पीड़ा बताई और उनसे सहायता मांगी। बदले में उन्होंने भी श्रीराम को माता सीता की खोज में सहायता करने का वचन दिया। श्रीराम ने सुग्रीव की सहायता करने के लिए बाली का वध करने का संकल्प लिया। फिर एक योजना के तहत सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। जब दोनों भाइयों में घमासान युद्ध हुआ तो श्रीराम ने पेड़ के पीछे से छिपकर एक ही बाण में बाली का वध कर दिया। इस प्रकार सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला और उन्होंने भगवान राम को वचन दिया कि वे सीता माता की खोज में अपनी पूरी वानर सेना को भेजेंगे। सुग्रीव ने हनुमान, अंगद, जाम्बवंत आदि प्रमुख वानरों को अलग अलग दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेजा। हनुमान जी, अंगद और जाम्बवंत के दल ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। वे खोजते खोजते समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि रावण माता सीता को लंका ले गया है। वहां उन्हें समुद्र के इस पार एक विशाल गिद्ध संपाति मिला, जो जटायु का भाई था। उसने बताया कि उसने अपनी दृष्टि से देखा है कि सीता माता लंका में अशोक वाटिका में कैद है। हनुमान जी ने तब समुद्र लांघने का निश्चय किया तो उन्होंने भगवान श्रीराम का ध्यान किया और छलांग लगाकर एक ही प्रयास में विशाल समुद्र पार कर लिया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने राक्षसों के नगर में प्रवेश किया और अपनी सूक्ष्म शक्ति से अशोक वाटिका में जाकर माता सीता को खोज निकाला। वहां उन्होंने देखा कि माता सीता अत्यंत दुखी अवस्था में थी और रावण बार बार उन्हें धमका रहा था कि वे उससे विवाह कर लें। हनुमान जी ने गुप्त रूप से माता सीता से भेंट की और उन्हें श्रीराम का संदेश सुनाया। उन्होंने श्रीराम की मुद्रिका अंगूठी माता सीता को दी, जिससे माता सीता को विश्वास हो गया कि वे श्रीराम के दूत हैं। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वे जाकर श्रीराम को उनकी स्थिति के बारे में बताएं और उन्हें शीघ्र आने के लिए कहें। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अशोक वाटिका में उत्पात मचाया। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार गिराया। जब रावण को यह ज्ञात हुआ तो उसने मेघनाद को भेजा, जिसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बंदी बना लिया। हनुमान जी को रावण के दरबार में ले जाया गया, जहां रावण ने उनका अपमान करने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने निर्भय होकर उसे श्रीराम के पराक्रम के बारे में बताया और उसे चेतावनी दी कि यदि उसने माता सीता को तुरंत नहीं छोड़ा तो उसका संपूर्ण वंश नष्ट हो जाएगा। रावण ने क्रोध में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। फिर अत्यंत विनम्र भाव से श्रीराम ने प्रार्थना की, हे ऋषिवर, आप तपस्या और ज्ञान में परम सिद्ध हैं,
कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपनी सेना सहित सुरक्षित रूप से इस महासागर को पार कर सकूं। मैं केवल इसी उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि ने श्री रामचंद्र जी की विनम्र प्रार्थना सुनकर कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर प्रसन्न होकर बोले, हे राम, आप साक्षात परमेश्वर हैं, किंतु धर्म की स्थापना के लिए मर्यादा का पालन कर रहे हैं। आपके उद्देश्य की सिद्धि निश्चित है, किंतु विधिपूर्वक एक उत्तम व्रत करने से आपके मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसके पश्चात ऋषि ने विस्तार से बताया, हे रघुनंदन, यदि आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करेंगे तो आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। यह एकादशी व्रत अत्यंत पुण्यदायी और समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाला है। इसके प्रभाव से न केवल आपकी लंका पर विजय होगी, बल्कि समुद्र भी अपने मार्ग की बाधा को दूर कर देगा, जिससे आप अपनी सेना सहित इसे सहजता से पार कर सकेंगे। वक्दालभ्य ऋषि ने श्री राम को एकादशी व्रत की विधि विस्तार से बताते हुए कहा, हे रघुनाथ, इस व्रत का आरंभ दशमी तिथि से करना चाहिए। सर्वप्रथम स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक पवित्र घड़ा बनवाकर उसे शुद्ध जल से भरें और उसमें 5 पल्लव 5 पत्ते डालें। इसके पश्चात उस घड़े को एक वेदिका पर स्थापित करें। उसके नीचे सतंजा 7 प्रकार के अनाज बिछाएं और ऊपर जौ रखें। ऋषि ने आगे कहा, एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री नारायण की विधिपूर्वक पूजा करें। वेदी पर स्थित घड़े के ऊपर भगवान विष्णु की स्वर्णमयी मूर्ति को प्रतिष्ठित करें और धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल एवं विविध पूजन सामग्री अर्पित करें। इस दिन निराहार रहकर उपवास करें और रात्रि में भगवान के नाम संकीर्तन एवं जागरण करें। ऋषि ने श्री राम को आश्वस्त करते हुए कहा, हे रघुनंदन, यदि आप अपनी वानर सेना और सेनापतियों सहित इस पवित्र एकादशी व्रत को श्रद्धा और विधिपूर्वक करेंगे तो निश्चित ही आपकी विजय होगी और समुद्र भी अपने मार्ग की बाधा दूर कर देगा। श्री राम ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया और विधिपूर्वक व्रत संपन्न किया। व्रत संपन्न होने के पश्चात भी जब समुद्र शांत नहीं हुआ और मार्ग नहीं दे रहा था, तब श्री राम ने अपने धनुष से समुद्र को सुखाने का संकल्प किया। उन्होंने क्रोधित होकर अपना अग्निबाण निकाला और समुद्र पर संधान करने लगे। समुद्र देवता भयभीत हो गए और तुरंत प्रकट होकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, आप साक्षात नारायण हैं, मैं आपकी शक्ति को जानता हूँ, किंतु मैं तो जल स्वरूप हूँ। मुझे अपनी मर्यादा में रहकर कार्य करना होता है। मैं स्वयं नहीं सूख सकता, परंतु मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे आपकी सेना सरलता से लंका पहुंच सके। इसके बाद समुद्र ने बताया कि नल और नील नामक वानर भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं और उनमें यह दिव्य शक्ति है कि वे जिस भी पत्थर को जल में फेंकेंगे वह डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लगेगा। समुद्र देवता ने यह रहस्य बताया और श्री राम से क्षमा मांगते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी सेना इस मार्ग से सुरक्षित रूप से लंका तक पहुंच सकेगी। श्री राम ने तत्क्षण नल नील को यह कार्य सौंपा। वानर सेना बड़े उत्साह से समुद्र में पत्थर डालने लगी और नल नील की शक्ति और श्री राम के नाम से वे सभी पत्थर तैरने लगे। वानरों ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए एक विशाल सेतु का निर्माण किया जो 5 दिनों में तैयार हो गया। यह सेतु लगभग 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। श्री राम ने सेना सहित उस पुल के माध्यम से समुद्र पार किया और लंका की ओर बढ़ चले। लंका पहुंचकर श्री राम ने पहले अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा। अंगद ने रावण को अंतिम चेतावनी दी कि यदि वह माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दे तो युद्ध टल सकता है।
परंतु अहंकारी रावण ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद लंका में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री राम की सेना में सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवंत, अंगद, नल, नील, विभीषण और अन्य पराक्रमी योद्धा थे, जबकि रावण की सेना में मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय, त्रिशिरा आदि महाबली राक्षस थे। युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें एक एक करके रावण के सभी वीर योद्धा मारे गए। जब रावण स्वयं युद्ध के लिए उतरा तो श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ। रावण मायावी शक्तियों से युद्ध कर रहा था, लेकिन श्री राम ने अपने दिव्य बाणों से उसकी सारी माया नष्ट कर दी। अंत में विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण की अमरता का रहस्य उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड में है। यह जानकर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण की नाभि पर प्रहार किया, जिससे रावण का अंत हो गया। इस प्रकार श्री राम ने अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की और माता सीता को मुक्त कराकर अयोध्या लौटे। यह पूरी कथा दर्शाती है कि एकादशी व्रत के प्रभाव और श्री राम के धैर्य, भक्ति और पराक्रम से वे समुद्र पार करने में सफल हुए और अंततः राक्षसों का नाश कर धर्म की स्थापना की। तो इस प्रकार मित्रों विजया एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।